हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ हमारे साथी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पीडी गुप्ता जी के सुपुत्र और पूर्व एमएलसी हरेंद्र अग्रवाल जी, हमारे प्रभारी जो कि हरियाणा से चल के यहाँ पे आए हैं, विधायक हैं। हरियाणा में अभी पीछे उपचुनाव हुआ था सोनीपत में, और उस उपचुनाव में इनकी सरकार के लगभग, आप समझते हैं उपचुनाव सरकार का होता है, और इनकी सरकार के लगभग खट्टर सरकार जो हरियाणा के अंदर है भाजपा की, और उनकी एक समर्थक एक पार्टी है जेजेपी, दुष्यंत चौटाला, दोनों गठबंधन था। सरकार नई बनी थी और उसके 1 साल के बाद चुनाव हुआ था, और उस चुनाव में सारी सरकार झोंक दी, सारी पार्टी झोंक दी, सब कुछ झोंक दिया। लेकिन वहाँ से ये जो इंदिराज नरवाल हैं, जो विधायक हैं, ये 40,000 वोट से 40,000 वोट से मुख्यमंत्री भी घूम रहे, उप मुख्यमंत्री भी घूम रहे, और फिर इनको भालू बोलते हैं, इनका नाम भालू है, और सारे वहीं घूम रहे। और फिर हमने सब पे इस भालू को सब पे चिपटा दिया, आप घूमो, तो वहाँ से जीते। हमारे बीच में हमारी बहन डॉली शर्मा जी यहाँ से प्रत्याशी रही, बहुत नौजवान और संघर्षशील बहन है हमारी। हमारे बीच में हमारे पूर्व मंत्री सतीश शर्मा जी, बहुत मेरा लगाव है, बहुत पुराना है जिनके साथ। हमारे बीच में आपके जो कैसे प्रत्याशी जिन्होंने अपनी सारी बात आपके बीच में रखी, इतना संघर्ष, इतनी तपस्या जीवन में कोई करे तो उसको उसका फल मिलना चाहिए। यही न्याय का तकाजा है, यही इंसानियत का तकाजा है। और सही बात है, तराजू पे तोल के सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत, और वो धर्म सबके पास होता है, सबके अंदर होता है वो धर्म। आप तराजू पे रख के अगर तोल के, अगर हर किसी ने कुछ अपना किया है, किसी ने तपस्या करी है, संघर्ष किया है, तो उसका रखना मत, उसको उसका दे देना फल। ये मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूँ। हमारे विजेंद्र यादव जी, बुजुर्ग नौजवान साथी, आज हम पहुँचे, आपने मान सम्मान किया अपने गांव में, मुझे पहली बार पहुंचने का अवसर मिला है, इतना मान सम्मान स्वागत आपने किया है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। चुनाव है और हमें आगे भी जाना है, और विजेंद्र जी ने काफ़ी बातें कही हैं, तो मैं लंबी बात नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी 5 प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं, और इन 5 प्रदेशों के नतीजा निश्चित तौर से देश की राजनीति पे इन नतीजों का असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा पड़ेगा। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति चलती है, और पूरा देश इन 5 प्रदेशों की तरफ देख रहा है। मेरा मानना है कि जो दिल्ली में बैठी सरकार है और लखनऊ में सरकार है, उनका अहंकार, उनका घमंड, मेरा भी एक तजुर्बा, मैं तजुर्बे के आधार पर बता रहा हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, आपका बच्चा हूँ, लेकिन लोगों का बड़ा आशीर्वाद रहा। 17 साल से मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूँ। शायद 40-42 साल में इतना तजुर्बा किसी को ना मिला हो। मैंने अलग अलग सरकारें, वहाँ पे अलग अलग संसद, सबका रवैया देखा, लेकिन जिस घमंड, जिस अहंकार के अंदर ये देश की सरकारें चल रही हैं, चाहे लखनऊ की बात हो चाहे दिल्ली की बात हो, मैंने अपने जीवन काल में इतना घमंड, इतना अहंकार किसी का नहीं देखा। कुछ काम ना करो, सबका, इनका घमंड का, अहंकार का सिंहासन इतना ऊंचा हो गया है कि इनको देश की जनता दिख नहीं रही। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बेरोजगारी में, महंगाई में, किसानों की सारी समस्याएं, गरीब आदमी की समस्याएं, कोई लेना देना नहीं। काम, आप गली की बात कर रहे थे, गांव की गली की, कौन पूछ रहा है गांव गली? जो दिल्ली में और लखनऊ में बैठे हैं, चौधरी चरण सिंह कहते थे कि एक किसान को अपनी नज़र खेत की डोली पे, दूसरी लखनऊ और दिल्ली की कुर्सी पे रखनी चाहिए, राजनीति पे रखनी चाहिए। किस घमंड में बैठे हैं, कितना घमंड होगा। धरना हुआ किसान आंदोलन का, धरना चला, हर तरह के मौसम में चला,
700 शव इस धरने से उठकर हरियाणा, पंजाब और कुछ एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी। कितने लोग बैठे होंगे आप इस बात का हिसाब लगा सकते हैं। अकेले हरियाणा में लगभग 150 शव वापस आए। कितने लोग बैठे होंगे, बड़े बुजुर्ग, सर्दी में किसी को हार्ट अटैक हुआ। हर रोज वो शव वापस आते थे। मैं आपके बीच में एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपका बच्चा, आपका भाई हूँ, आपके बीच में नहीं कहूँ, कहाँ कहूँगा। और मैं संसद में बात उठाता था, हर रोज शाम को उनके घरों में जाता था, जो शव एक एक उठ के वापस आ रहे थे हर दूसरे दिन। और सुबह जाके संसद के अंदर, क्योंकि संसद में आपने इतना प्रचंड बहुमत इनको दिया, जिस बहुमत का घमंड है इनको, कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में विपक्ष का मैं ही एकमात्र आवाज मेरी बची विपक्ष की, नहीं तो पूरे सारे भाजपा के सांसद, A to Z भाजपा के सांसद हैं। तभी हो रहे हैं। हरियाणा में 15 सांसद है, 15 में से 14 बीजेपी के, एकमात्र मैं विपक्ष में बचा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कोई बचा ही नहीं, सारे साफ कर दिए, सारे बीजेपी के आगे। तो संसद में जाके मैं बोलता था कि किसान की बात मानो, नहीं मानेंगे। हमने कहा किसान को किसान मानो, बोला आतंकवादी उपद्रवी बैठे हैं। मैंने कहा देखे जाके तो देखो कौन बैठा है लाखों की तादाद में, किसान को किसान नहीं मानेंगे। फिर मैंने हाथ जोड़ के ये कहा कि किसान को किसान नहीं तो किसान को इंसान तो मानो, देश के नागरिक तो हैं, धरने पे बैठे हैं। किसी धरने पे कोई बैठ जाए, कोई वर्ग, एक आधे की तबीयत खराब हो जाए, प्रशासन में हड़कंप आ जाता है, किसी का अगर जान चली जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पे हर रोज शव उठ रहे हैं। हरियाणा में पहला शव मुझे याद है, ये भालू बैठे हैं, इनके हलके में वापस आया था पहला शव, अजय मोर, बड़ौदा गांव का अजय मोर नौजवान, उसके घर गए हम। इसका फोन आया कि भाई साहब पिछले सर्दी की बात है, जाड़े में फ्रीजिंग टेम्परेचर था, शव वापिस आया कि भाई साहब ऐसा ऐसा हो गया। उसके घर गए, आधे एकड़ का जमींदार, उनकी 3 बेटी और जो उनकी जो वाइफ थी पढ़ी लिखी भी नहीं, कैसे 3 बेटियों को स्कूल से पढ़ाएगी, कैसे उनकी ब्याह शादी होगी। और वो केवल किसान के हकों के लिए, उसको और कुछ नहीं लेना देना था, किसान के हकों के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ जिस दिन ये फैसला हुआ, हुड्डा साहब का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने फैसला लिया कि उन्होंने हमें भेजा और फैसला लिया कि जितने किसान वापस आएंगे, कांग्रेस विधायक दल हरियाणा अपनी निजी जेब से, इन सबको कहा विधायकों को हमने, क्योंकि वहाँ सरकार नहीं है लेकिन टक्कर की आपकी सरकार है हरियाणा में, चिंता की बात नहीं है। छल कपट हो गया हमसे, हमारे साथ बैकडोर एंट्री से सरकार हरियाणा की बनी हुई है, ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, कर देंगे काम हरियाणा के अंदर जल्दी। तो वहाँ उन्होंने फैसला लिया हुड्डा साहब ने, कांग्रेस विधायक दल हरियाणा का, इन सब अगर किसान परिवारों को याद नहीं करेगा तो कांग्रेस पार्टी याद करेगी, और 2-2 लाख रुपए अपने खुद के खर्चे से इन सबको आर्थिक मदद करना का काम। ये भी किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, किसी के पिता थे। उन 3 लड़कियों को कौन संभालेगा? देश की सरकार भूल गई। हमने कहा कि उनको इंसान मान के आप कम से कम ये कहो, हम बात नहीं मानते किसान की, लेकिन हम सबके घर, मैं सबके घर गया, हम लोग सारे विधायक गए कि हम किसान को, आप कह दो कि किसान की बात नहीं मानते, लेकिन इंसान थे, देश के नागरिक थे, हमें दुख है, उनकी डेथ हो गई, हम उनकी जान की कुर्बानी हो गई, हमें दुख है। एक तुम्हारा मंत्री, कोई सांसद खड़े होकर कम से कम दुख प्रकट कर दे। आपकी संसद के 5 किलोमीटर दूर बैठे हैं, इतना बड़ा धरना चल रहा है और आप अंदर। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपका बच्चा हूं, जो अकेलापन मैंने महसूस किया है, जो तिरस्कार सा है अंदर, दुख प्रकट करने की बात तो दूर है, मजाक उड़ाते थे, मेरा खिल्ली उड़ाते थे, कहते थे हुड्डा साहब इस बार आप किसी तरह आ गए, आने वाले समय में आपका भी इलाज कर देंगे, आपको भी साफ, इस तरह की बात कर। मैं इसीलिए बात कह रहा हूं कि अगर आप नहीं समझे, आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा। पूरा देश देख रहा है, 700 चिराग बुझ गए, 700 घर उजड़ गए, ऐसा आंदोलन। और उसके बाद अगर फैसला अगर गलत आया तो इनकी जान की और किसान के संघर्ष की कितनी कीमत इतिहास में दर्ज होगी, उस बात का आप अंदाजा लगा लेना। आपकी अगली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी, इनके अगर घमंड आपने नहीं तोड़ा।
किसान को कुचला, किसान संघर्ष को कुचला, आपके मान सम्मान को कुचला, देश के भाईचारे को कुचला इस सरकार ने। और फिर तो लखीमपुर खेड़ी में किसान को ही कुचल दिया। कुचला कि नहीं कुचला? कितना घमंड होगा खोपड़ी में कि कुछ नहीं होगा, कुचल दो, ये घमंड होगा। मंत्री की गाड़ी से कुचला, मंत्री के पुत्र मुख्य आरोपी हैं और वो मंत्री आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ जनसभाओं में वोट मांग रहे हैं कि जैसा शासन पहला दिया वैसा शासन दोबारा देंगे। प्रजातंत्र में कितना खोपड़ी में घमंड होगा। घमंड तो देश में बड़ों बड़ों का चकनाचूर हुआ है, इनका घमंड भी चकनाचूर होगा। मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं और आपका दायित्व है, अगर ये कमी रह गई, कुछ कमी रह गई, तो मैं आपको ये कह सकता हूं, क्योंकि हरियाणा का पश्चिम उत्तर प्रदेश का गहरा नाता रिश्ता है, कहीं भाईचारे का है तो कहीं रिश्तेदारी का है, कम से कम पड़ोसी का तो है ही है। जमुना पार के यहाँ से हम आए हैं। अगर कोई कमी कसर होगी, अगर आपने इनका घमंड तोड़ दिया, आप हरियाणा में आओगे, एक एक हरियाणा के गाँव में, चौपाड़ में, हुक्के पे दिन और रात यही बात करती है कि इतना बड़ा आंदोलन, और उस आंदोलन में क्या हमारी इज्जत रहेगी नहीं रहेगी, उसका फैसला पश्चिम उत्तर प्रदेश वालों के हाथ में है। अगर उन्होंने हमारी इज्जत संभाली, आप पहुंचोगे जमुना पार, यहाँ से बीजेपी का घमंड तोड़कर आपका फूलों की बारिश से स्वागत करेंगे। और नहीं तो कोई कमी कसर रहेगी और आप आओगे तो उलाने का काम हो जाएगा। बात देखें, बालू कह रहा है, फिर कह रहे हैं यूपी वालों की एंट्री बंद करेंगे भाई। तो बहुत बड़ा आपकी अगली पीढ़ियां आपकी तरफ देखेंगी। ये फैसला सही होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ने का, लखनऊ की सरकार का घमंड तोड़ने का अगर रास्ता अपनी मुरादनगर सीट पे वो रास्ता कहीं से जाता है तो हाथ के निशान के पंजे से जाता है और भाई विजेंद्र के मोहर आगे जाता है। आपके कार्यकर्ता है, ये तो आज सेवादार हैं, मैं भी इनकी जिम्मेदारी लेता हूँ। हमने कई सरकारें देखी हैं, हुड्डा साहब कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, आज भी हम विपक्ष में हैं लेकिन सरकार की टक्कर में है। हरियाणा में आपके आशीर्वाद से ऐसा विपक्ष है, आपको मैं जानकारी, आपको खुशी होगी, हुड्डा साहब नेता विपक्ष हैं। और इस चुनाव में भी, क्योंकि बीजेपी पे एक और मैं आपको कहना चाहिए, एक बात बताना चाहता हूँ, तो हरियाणा के चुनाव से सीख लेके आखिरी बात, फिर हम आगे जाएंगे। बीजेपी ने हरियाणा में नारा चला दिया, चुनाव हुए थे पीछे, आपको याद होगा, 75 पार। टीवी ने दिखा दिया एबीपी में 87 सीट बीजेपी की आ रही है, 87 सीट एबीपी न्यूज़ में, जी की न्यूज़ में 85 सीट, सर्वे आने लगे बड़े बड़े। उसके बाद जब नतीजा आया, जिस दिन गिनती हुई, गिनती में रात 2 बजे, जब गिनती 1 और 2 बजे आई, तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी वहां पर 40 सीटों पे आगे चल रही थी और बीजेपी पीछे चल रही। सरकार नहीं आई, 2-4 सीट कांग्रेस से फालतू आ गई, आखिर में सरकार मेजॉरिटी नहीं आई। फिर एक हमारे भाई हैं वहाँ हरियाणा में, दुष्यंत चौटाला, कहते थे कि भाई रातों रात, आपको पता है 3 सुबह की जब तक वोटिंग पड़ी थी, जब तक गिनती आई थी, तब बीजेपी खिलाफ बोल रहे थे। रात को बताते हैं उनकी अमित शाह जी से मुलाकात हो गई कहीं, अगले दिन बीजेपी की सरकार चंडीगढ़, मगर वो सरकार तो बना दी, लेकिन सरकार के यह हाल है कि लोग में कितना रोष है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर लेकर अपने गृह क्षेत्र में अपना हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकते, सड़क से तो जा ही नहीं सकते। जब से आंदोलन शुरू हुआ था 1.5 साल हो गए। और उप मुख्यमंत्री जो है दुष्यंत चौटाला, वो तो रॉकेट लेके भी अपने हल्के में नहीं जा सकते। स्थिति लोगों ने मन बना लिया वहाँ, क्योंकि देश का इतना नुकसान कर दिया इन्होंने, तो लोगों ने मन बना लिया। तो बहरहाल मैं आपसे यही कहना चाहता, आज आपके बीच में एक आशा लेके, एक विश्वास लेके आपके बीच में आए हैं। विजेंद्र हमारे घर के और परिवार के सदस्य हैं, आप इनको आशीर्वाद दो, आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। आपके आशीर्वाद पे विजेंद्र आपके लिए ये लगेंगे, इनका साथ हम भी देंगे। और उत्तर प्रदेश में एक बात रह गई मेरी, ये बात सही है, लोग कहते हैं कि संख्या बल तो भाई लखनऊ विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी सपा है संख्या बल के अनुसार, और कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं। एक संख्या बल होती है चीज़ राजनीति में महत्वपूर्ण है,
मगर एक चीज़ राजनीति में नैतिक बल भी होता है कि नहीं होता है। संख्या बल में हम शायद मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं हो, लेकिन अगर हर वर्ग की हकों की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी, अरुण वाल्मीकि हत्याकांड हो आगरा में, हाथरस की हमारी बेटी का मामला हो, लखीमपुर खेड़ी में किसानों की जब किसानों पे जो अत्याचार हुआ उस समय खड़े होने की बात हो, हर वर्ग की अगर लड़ाई लड़ी, तो आज विपक्ष का नैतिक बल अगर किसी के साथ है उत्तर प्रदेश में तो प्रियंका गांधी जी के संघर्ष के साथ। उन्हें संघर्ष किया, संघर्ष छुपाया नहीं जा सकता, ईमानदारी से किया गया संघर्ष। उनको भी कह सकते, 7 विधायक थे हमारे, 7 विधायक थे, घर बैठ सकते थे, मगर हौसला नहीं हारा क्या। और ये मैं आज एक बात कह रहा हूँ, मुरादनगर सीट पे भाजपा का घमंड तोड़ने का रास्ता हाथ के पंजे पे तो जाता ही है विजेंद्र जी के। उत्तर प्रदेश में भी आने वाले समय में, क्योंकि हमारी संख्या बल इतना कम है कि हमें इस बार हमारा प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन आने वाले समय में यहाँ भी जो घमंड तोड़ा जाएगा इनका, उसका रास्ता भी प्रियंका जी के नेतृत्व में और कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान पर रास्ता आता है। तो ये बातें आपके बीच में हम कहना चाहते थे। आपसे मैं आग्रह करता हूँ, मुझे विश्वास है कि मेरी बात का आप कुछ ज़रूर मेरी बात पे गौर करेंगे और कुछ ना कुछ मेरी भी यहाँ आने का कुछ ना कुछ आई करेंगे। अगर करेंगे तो एक बार हाथ खड़ा करके सारे बताओ कि आपका जो है आने का। तो विजेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हाथ खड़ा करके फिर एक बार कोई किसी के रह तो नहीं गए, एक बार चेक कर ले हम, तो बीजेपी वगैरह का कोई आदमी आ रहा हो तो उसको मना लेंगे, कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो आप सबका तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद मिला, इस आशीर्वाद का हम हमेशा, इस मान सम्मान को हमेशा ऊपर रखेंगे। धन्यवाद।